मैंने देखा उस पे यूट्यूब पे भी कोई मतलब डिटेल्स थी नहीं। गलती हो गई। अच्छा, मतलब आपको मेरे को रिग्रेट है क्योंकि गाड़ी अपने आप ही बिक रही है, उसको बेचने की ज़रूरत नहीं है, तो उनको लगता है कि हम। आज हमारे साथ है महिंद्रा की सबसे लग्जरी कार XUV 700 और इनके ओनर इकेश जी। हेलो इकेश जी, हाय। वेलकम टू इंडियन कार्स। या हाय। आपका XUV 700 लेने का मूड कैसे बन गया? मैंने एक दो गाड़ियाँ इवैल्यूएट करी थी जो मेरे बजट में थी, तो मैंने एक हैरियर देखा था और एक ये देखा। तो मुझे ये गाड़ी कंपैरेटिवली काफ़ी बेटर लगी इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस और ड्राइविंग। जो इसकी लुक्स हैं, जो इसका इंटीरियर है, जो इसके फीचर्स हैं, तो मुझे ड्राइविंग में बहुत स्मूथ लगी। तो और स्पेशली इसके हैंडल्स, तो फिर मैंने इवेंचुअली डिसाइड करा कि मैं इसी के साथ जाऊंगा। ये कौन सा मॉडल है? ये एक 7 है। एक 7 आपको कितने का पड़ा ऑन रोड? अप्रोक्सीमेटली 26.5। इस रेंज में तो जीप कंपास वगैरह भी आ जाती है, वो सब देखा था आपने? वो मैंने कंपेयर किया, बट उसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस और जो इसके फीचर्स हैं वो इसके कहीं कंपैरेटिवली में आसपास में भी नहीं है। XUV 700 को लेकर कंप्लेंट्स आती है कि लोग इसको रीसेल कर रहे हैं बहुत जल्दी, जैसे कि किसी को सस्पेंशन में इशू आ रहा है, किसी को एवरेज कम मिल रही है। आपका कुछ एक्सपीरियंस नहीं, ऐसा? ऐसा अब तो नहीं है कुछ ना। ऐसा है कि एवरेज अगर आप मेरी देखोगे तो अभी 14 के अराउंड होगी। और डीजल वेरिएंट है ये, तो डीजल वेरिएंट में ऑल व्हील ड्राइव है। और अच्छा। इसका काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। ठीक है, आप लॉन्ग ड्राइव पे जाते हो तो काफ़ी अच्छा इसका एवरेज रहता है। ठीक है, अब मैंने 15.5 16 तक भी देख रखा है इसका एवरेज, जो अभी तक मुझे मिलता है। रेंजिंग फ्रॉम 11 टिल 16 जो मेरा रेंज है। अगर मैं सिटी में ड्राइव कर रहा हूँ तो 11 है, वरना रेंज कर रहा हूँ तो अगर लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, जैसे हम पहाड़ों में गए हैं, तो हमारा 16 तक एवरेज आया है तो आपको इसका। एवरेज में मतलब कोई इशू नहीं मिला? एवरेज में कोई इशू नहीं आया। इस पे कुछ आपको वेटिंग मिली थी या कुछ डिस्काउंट वेटिंग वगैरह? 2 महीने की थी। अच्छा, 2 महीने वेट करना वेट पड़ा। 2 महीने की वेटिंग थी। फिर हम्म। मेरे को इवेंचुअली उन्होंने बोला कि एक 7 वेरिएंट अवेलेबल है जो ऑल व्हील ड्राइव है, तो मैंने इमीडिएटली फिर वो मैंने ऑप्ट इन कर लिया। तो कुछ डिस्काउंट वगैरह नहीं था? डिस्काउंट कुछ भी नहीं, नथिंग। अच्छा, तो इसका जो टॉप मॉडल है एक 7L, आपने वो क्यों नहीं लिया? गलती हो गई। अच्छा, मतलब आपको मेरे को रिग्रेट है। रिग्रेट है। मैं आई वुड ऑप्टेड फॉर, क्योंकि उसमें 360 डिग्री कैमरा है। ठीक है, वेंटिलेटेड सीट्स हैं। तो मुझे उस टाइम लग रहा था कि शायद ज़रूरत नहीं है, बट इवेंचुअली आई फेल्ट कि 360 डिग्री कैमरा और ये होता तो मतलब अगर मेरे को वापस जाने का ऑप्शन मिले तो मैं लग्जरी वेरिएंट ही लूँगा। अच्छा, अब जैसे महिंद्रा की B6 भी आ रही है, हम्म। वो आपने देखी थी? वो उस टाइम अवेलेबल नहीं थी। अब वैसे भी महिंद्रा की कार में 1 साल की वेटिंग होती है, तो अच्छा। वो भी अगर लॉन्च होगी तो 1 साल बाद ही जनरली इतनी वेटिंग टाइम पीरियड चल रहा है। एज ऑफ नाउ अगर मुझे चाहिए होता, अगर मुझे 5 सीटर गाड़ी चाहिए होगी, तो मैं डेफिनेटली वो ऑप्ट करूंगा। काफ़ी बढ़िया गाड़ी। इंजन वाइज आपको कैसी लगी? इंजन वाइज इसका पावर इतना सॉलिड है, जैसे ही वो अगर आप उसको क्योंकि ये डीजल वेरिएंट है, तो इसको जूम पे करोगे तो इतनी तेज गाड़ी भागती है इसकी। मतलब इससे ज़्यादा ड्राइविंग एक्सपीरियंस अच्छा मैंने एक्सपीरियंस ही नहीं करा। कितनी ड्राइव कर लिया आपने अभी ये? मैंने अभी लगभग 7,500 ड्राइव कर लिया। तो मतलब ड्राइविंग एक्सपीरियंस क्या था, स्टेबिलिटी वाइज कैसी थी गाड़ी? बिल्कुल गाड़ी स्टेबल है। मैंने लगभग 140 चलाई है अच्छा। और बिल्कुल स्टेबल चलती है गाड़ी। टॉप स्पीड कितनी लगा, 140 आप कह रहे हो? 140 160 लगभग। और सबसे ज्यादा मतलब एक स्ट्रेच में कितनी किलोमीटर ड्राइव करी होगी आपने? एक स्ट्रेच में हमने 600 किलोमीटर। तो कुछ थकान वगैरह या कुछ ऐसा इशू? नथिंग नथिंग नथिंग। नथिंग एट ऑल। पता ही नहीं लगता कि गाड़ी ड्राइव कर रहे हो आप। इतने लॉन्ग आवर्स के लिए भी गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, आपको बिल्कुल भी। सर्विस एक्सपीरियंस कैसा था महिंद्रा के साथ? सर्विस एक्सपीरियंस मेरा ठीक रहा है। मुझे जैसा मैंने फीडबैक देखा था, पहले लोगों से सुन रहा था कि लोगों का सर्विस एक्सपीरियंस बहुत ख़राब है, बट मुझे ऐसा फील नहीं हुआ। मुझे लगा कि अच्छा है, एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। इंटीरियर कैसा लगा आपको? मुझे सबसे प्यारा इसका इंटीरियर ही लगा था। अच्छा। तो जैसे ही मैंने मतलब सफारी का और बाकी कार्स का इंटीरियर देखा, मुझे इसका इंटीरियर इतना प्यारा लगा था कि मेरे को और कोई गाड़ी पसंद ही नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ द इंटीरियर। जैसे इसकी स्क्रीन है, जैसे इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है, तो वो मुझे बहुत ही प्यारा लगा। से लोग कहते हैं महिंद्रा को स्क्रीन में इश्यूज आते हैं, ब्लैकआउट कर जाती है या टेक्निकल ग्लिचेस होते हैं बहुत सारे, आपको कुछ ऐसा फेस करने को मिला अभी तक? नहीं, मुझे कभी भी कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया। बीच में बस एक चीज़ है कि यहाँ पे एक स्क्रीन लॉक हो जाता है। यहाँ पे जब वो टाइमिंग दिखाना स्टार्ट कर देता है, क्लॉक दिखाता है बेसिकली। दैट्स अ फीचर ऑफ दिस कार कि आप स्क्रीन को लॉक कर सकते हो। और मैंने देखा उस पर यूट्यूब पे भी कोई मतलब डिटेल्स थी नहीं। इसको आप लॉन्ग प्रेस करोगे तो ये अनलॉक हो जाता है और उसके बाद यू कैन एक्सेस इट। तो मुझे ऐसा कोई मतलब ग्लिच अभी तक फेस हुआ नहीं है।
अच्छा, वो तो एक फीचर है, वो तो एक देखा जाए। फीचर है, हाँ, करेक्ट, वो एक फीचर है जो लोगों को पता नहीं है। तो लोग क्या कर रहे हैं कि गाड़ी या तो सर्विस सेंटर पे जाके दिखा रहे हैं, या फिर उसकी बैटरी पावर अनप्लग कर रहे हैं, देन दे आर कनेक्टिंग इट अगेन। तो उनको ऐसा लग रहा है कि इट्स अ ग्लिच, इट्स नॉट अ ग्लिच, बट अदर देन दैट आई हैव नॉट फेस्ड एनी इशू। और मुझे अब पता भी नहीं कि इसके अलावा कोई ग्लिच किसी और को फेस हुआ, तो आई डोंट नो, बट मेरे को कोई अभी तक ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। डिलीवरी के टाइम पे महिंद्रा ने आपको इसके फीचर्स वगैरह एक्सप्लेन करे थे? जैसे नहीं करे थे तो तभी लोगों को कुछ इशू भी नहीं आया। करा, ये सब तो करेक्ट करना चाहिए करेक्ट, महिंद्रा को। कुछ भी कोई भी फीचर एक्सप्लेन नहीं करा उन्होंने, बस गाड़ी डिलीवर कर दी, ठीक है। और मेरे को लगता है दैट्स अ मेजर थिंग। जैसे मैं भी मुझे इतना भी नहीं पता था कि इसमें लंबार सपोर्ट है, अच्छा। ठीक है, इनबिल्ट। तो जब मैंने देखा मतलब अपने लिए लंबार सपोर्ट, तब मेरे को पता लगा इसमें तो लंबार सपोर्ट ऑलरेडी है, मतलब ड्राइविंग सीट पे ऑलरेडी है। तो वन ऑफ द थिंग्स दे हैव नॉट ये टोल्ड, तो कुछ भी मतलब हाँ बेसिक फीचर्स वो बहुत बताते नहीं है। हाँ ये है कि गाड़ी आप खरीदने जाओगे कोई और शोरूम में, दे एक्सप्लेन द फीचर्स एवरीथिंग वेरी वेल डिटेल्ड, बट महिंद्रा में मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई भी फीचर्स जनरली बता रहे हैं। उनकी गाड़ी क्योंकि जल्दी बिक रही है, तो दे आर नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन टेलिंग द फीचर्स। आप अपने आप यूट्यूब पे देखो और अपने आप ही खरीद लो, वो उनका सबका। ये तो नेगेटिव व्यू है एक तरह से देखा जाए तो। करेक्ट करेक्ट, ये है क्योंकि अगर उनको गाड़ी बेचनी है तो उनको फीचर्स बताने चाहिए, बट शायद ऐसा है कि गाड़ी क्योंकि इतनी ज़्यादा बिक रही है, तो क्योंकि गाड़ी अपने आप ही बिक रही है, उसको बेचने की ज़रूरत नहीं है, तो उनको लगता है कि हम फीचर्स और क्यों बताएं। तो दैट मे बी और द जैसे रीजन। स्क्रीन है, जैसे अब हम धूप में खड़े हैं तो कुछ विजिबिलिटी इशू आता है स्क्रीन में दिन भर में? नहीं बिल्कुल भी नहीं, मतलब अभी धूप आप देख में। रहे हो, आप धूप में खड़े हैं, हम अभी तो ब्राइटनेस बिल्कुल की धूप में फुल है खड़े इस हैं। टाइम पे? हाँ ब्राइटनेस ठीक है, आप उसकी ब्राइटनेस कम भी कर दोगे तब भी दिखता है। अच्छा, दिखता है, मतलब कोई 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 इशू इशू नहीं नहीं है। है, नहीं नहीं नहीं, और कोई इशू एसी, नहीं। एसी जैसे 7th रो में भी दे रखे हैं इवेंट्स वगैरह? एसी 7th रो में है भी, और यहाँ से आप ऑन ऑफ भी कर सकते हो। ये अगर आप देखोगे ये रियर एसी है, तो यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते तो मतलब एसी कैसा रिस्पॉन्स है? हो। एसी बहुत अच्छा है इसका, और बहुत अच्छा। अभी आप बैठ के देख रहे हो, आपको कूलिंग कैसी लग हम रही है? धूप में बैठे हैं फिर भी अच्छी धूप में कूलिंग है। बैठे हैं, अभी कोई कोई इशू नहीं है। और ऑडियो क्वालिटी कैसी है इसकी? सोनी का सिस्टम है इसमें? हाँ, ऑडियो क्वालिटी बहुत अच्छी है। अगर आप इसका इनबिल्ट सिस्टम भी देखोगे तो काफ़ी अच्छा है इनबिल्ट सिस्टम। मैंने सिर्फ इसमें मतलब डैम्पिंग कराई है, अच्छा, और कराई आपने? डैम्पिंग से, हाँ डैम्पिंग मैंने कराई है, बट डैम्पिंग से इसकी म्यूजिक क्वालिटी इतनी बेटर हो गई है, इतनी। क्योंकि मेरे को जिसके पास में मैं गया था कार मॉडिफिकेशन के लिए, मैंने उसको पूछा कि अगर स्पीकर चेंज कराने, ही जस्ट सेड आपके स्पीकर इतने बढ़िया हैं, आप सिर्फ डैम्पिंग करा लो, और उसके बाद इसका इम्पैक्ट देखना। आपको स्पीकर आप खुद ही मना कर दोगे कि ज़रूरत ही नहीं है। तो मैंने जैसे ही डैम्पिंग कराया, उसका जो वॉइस क्वालिटी है और जो इसके अंदर मतलब म्यूजिक इनबिल्ट सिस्टम है इसका, काफ़ी बेटर है। मुझे ज़रूरत ही नहीं लगी कि मतलब ज़रूरत कि मैं न्यू सिस्टम लगाऊं उसमें। कुछ अपग्रेड की जरूरत नहीं कुछ लगी? कुछ अपग्रेड की ज़रूरत नहीं लगी मुझे। और पीछे 3rd रो में स्पेस कैसा है? स्पेस ऐसा है कि अगर 5 फीट 6 इंच तक बंदा बैठा है तो वो कंफर्टेबली बैठता है। उसके ऊपर में लॉन्ग ड्राइव में दिक्कत है अगर 2 बंदे बैठेंगे तो। अगर अच्छा। सिंगल बंदा बैठा है तब भी वो इजीली बैठ जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है। तो बट अगर उसके ऊपर बैठ रहा है तो हाँ थोड़ा स्पेस का इशू है। तो 2nd रो में तो कोई इशू नहीं होगा? सेकंड रो तो बहुत ही ज्यादा स्पेशियस है। अगर आप देखोगे यहाँ पे हम इसको सीट भी टिल्ट कर सकते हैं। अच्छा, अगर रिक्लाइन हो जाती हाँ है? ये रिक्लाइन हो जाती है सीट, आप देख सकते हो, रिक्लाइन रिक्लाइन इजीली हो जाती है। तो और स्पेस तो बीच वाले में तो इशू है ही नहीं। आपको मेरे को लगता है सबसे ज्यादा लग्जरी ये है। हाँ, सबसे लग्जरी है। सबसे लग्जरी बीच सेडान वाले वाली सेडान लग्जरी है। मिल रही हाँ है। बीच वाली सीट्स सबसे ज्यादा लग्जरी फील्ड है। और ये महिंद्रा का ऑटोमेटिक कैसा लगा आपको? ऑटोमेटिक काफी अच्छा है। जैसे मैंने ऑल व्हील ड्राइव ली है तो इसमें अब मेरे को इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक भी मिल गया, अच्छा। ठीक है। ये ऑटो स्टार्ट हो जाता है जैसे ही मैं बेल्ट लगाऊंगा और मैं रेस दूंगा, मेरे को ब्रेक अच्छा, हटाने की जरूरत नहीं है, अपने हैंड आप ब्रेक लगेगा, हटाने अपने की आप जरूरत हटेगा। नहीं है। अगर मैं ये नहीं लगा रहा हूँ सीट बेल्ट, तब मुझे ये मैनुअली मैं इसको शिफ्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तब मेरे को लॉन्ग प्रेस करना पड़ेगा, बट यहाँ पे भी तब भी वो बताएगा कि आप प्रेस करो और आगे चलाओ, ठीक है, तब वो चलाने देगा। वरना आप जस्ट सीट बेल्ट लगाओ, ये ऑटोमेटिकली आपको इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक ये हटा सिर्फ देगा ड्राइवर इसमें। के लिए या को पैसेंजर के लिए भी? अगर जैसे मैंने सीट बेल्ट नहीं लगाई तब हट जाएगा अपने आप? नहीं, तब 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 उससे उसका रिलेशन नहीं है, बट जैसे ही अगर आपने नहीं लगाई है तो ये सिर्फ अलर्ट करेगा। अच्छा, ऑटोमेटिक वो ब्रेक हट सिर्फ जाएगा? हाँ हाँ, वो तब ब्रेक हट जाएगा, अलर्ट करेगा कि आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई है, और वो वेट से सेंस कर लेता है। और स्टीयरिंग पे वेट आ जाता है हाईवे वगैरह पे? स्टेयरिंग पे तो वेट ही नहीं है। जैसे आपको ऐसा लगेगा कि आप गाड़ी, इतनी बड़ी गाड़ी चला रहे हो, आपको पता ही नहीं चलेगा। मैं अभी पहाड़ों में गया, पहाड़ों में मैं मतलब इतनी पतली गाड़ी है कि सिर्फ मतलब ऐसा लग रहा है कि एक छोटी मारुति और एक आप वहां पे बाइक निकाल सकते हो, और उसमें भी मैंने यू टर्न्स लिए हैं।
अच्छा, इतना इजी हैंडल है इसका। और ऑल मेरे को व्हील खुद ड्राइव? भी यकीन नहीं हो रहा था कि मैं इतना कंफर्टेबली यू टर्न ले सकता हूँ, बैक कर रहा हूँ, बहुत बहुत स्मूथ है। नहीं, थोड़ा हाई स्पीड पे तो इसको वेट पकड़ना चाहिए, स्टेबिलिटी नहीं के लिए बट अच्छा रहता है वो। स्टेबिलिटी है, आप हम्म। वही है कि स्टेबिलिटी है, विद स्टेबिलिटी आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि हैंडल थोड़ा हैवी हो रहा है। दो अच्छा। फीचर होते हैं, जैसे जैसे हम छोटी गाड़ी में देखते हैं वहां पे वो हैंडल हैवी करके ना उस गाड़ी को स्टेबल करते हैं, हम्म। और एक ये फीचर है कि हैंडल इसका तब भी उतना ही स्मूथ है और तब भी गाड़ी स्टेबल है। अच्छा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने मतलब अच्छी गाड़ी ड्राइव करी है, रेस मतलब सही अच्छी स्पीड पे चलाया, तब भी ये गाड़ी बिल्कुल स्टेबल थी, बिल्कुल मेरे कंट्रोल में थी। मेरे को ऐसा नहीं लग रहा कभी ड्राइव करते हुए कि ये मतलब आउट ऑफ कंट्रोल कभी जा रही है। अच्छा। और पहाड़ों में मैंने मतलब इतनी खराब सड़कों पे चलाई है जहाँ पे लोग कह रहे थे कि नॉर्मल गाड़ी जा ही नहीं सकती है, वहाँ पे मैंने ऑल व्हील ड्राइव ऑन किए, मुझे पता भी नहीं चला कि मतलब वो रोड मैंने फर्स्ट टाइम ड्राइव करा है और मैं इतनी इजीली इतनी कंफर्ट की तरीके से ड्राइव करा है। विकेश जी, एक्सयूवी 700 के आपको कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव्स क्या क्या लगे अगर बात करें जाए तो? अगर एक नेगेटिव देखिए तो यहाँ पे पीछे इन्होंने लाइट नहीं दी है, ये मैंने खुद लगवाई है लाइट। अच्छा। ऑटो आईआरवीएम नहीं है, अब इतनी महंगी गाड़ी में आप ऑटो आईआरवीएम नहीं दे रहे, ये तो अब टोटली तो महिंद्रा ने अनएक्सेप्टेबल काफी है। अपग्रेड करा है, शायद एक्सयूवी उसमें 700 भी में नहीं नहीं आ करा। रहा, हाँ। अगर अब XC9 में आ रहा है, बट Rocks इसमें में भी नहीं है कर अभी दिया। भी। बट मतलब ये इतनी महंगी गाड़ी में भी आप अगर इतने बेसिक फीचर नहीं दे रहे, तो ये तो और बहुत कुछ ही नेगेटिव अनएक्सेप्टेबल लगाओ? है। और नेगेटिव जैसे डैश कैम नहीं है, डैश कैम अच्छा। मैंने बाहर से लगवाया है। अब महंगी गाड़ी है, आप इतना डैश कैम तो एक बेसिक फीचर है जो आपको लगा के देना चाहिए था, या उसके साथ में टाइप सी हो जहाँ से आप डायरेक्टली कनेक्ट कर लो, तो वो भी फीचर नहीं है। हम्म। तो ये मुझे थोड़ा दो नेगेटिव लगे। और पॉजिटिव? पॉजिटिव पॉजिटिव तो बहुत सारे हैं, जैसे ऑल व्हील ड्राइव इसका बहुत अच्छा है, ड्राइविंग कंफर्ट अच्छा है, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, जो वेलकम सीट है जो इसकी जाती है इनबिल्ट, वो बहुत अच्छी है इसकी। ठीक है, अगर आप जैसे देखोगे कि जो वेलकम जब आप गाड़ी में बैठते हो तो ये वेलकम करती है, तो आप उसको अपने हिसाब से पर्सनलाइज भी कर सकते हो। तो जैसे मैंने भगवान का मंत्र लगा रखा है। अगर आपको इसको रेट करना हो आउट ऑफ 10 तो कितना रेट करोगे? आई वुड रेट 9। 9? जो आपने एक काटा वो किस लिए काटा? ऑटो आईवीएम और पीछे की बैक लाइटिंग, ये बहुत बड़े फीचर्स हैं जो मुझे लगा कि इस गाड़ी में नहीं है। अच्छा, और अगर किसी को रिकमेंड करना हो आज की डेट में, और ऑप्शंस भी आ गए हैं, जैसे आपने कहा V60 भी आ रहा है, 9e भी आ रहा है, तो आप ये रिकमेंड करेंगे किसी को 25 लाख 26 लाख में? अगर उसको 7 सीटर चाहिए तो आई वुड सजेस्ट कि एक फेस लिफ्ट का वेट कर लो, अच्छा अच्छा, शायद फेस फेसलिफ्ट। लिफ्ट में बेटर आपको गाड़ी मिल जाए। जो जीप That- मेरिडियन है वो तो थोड़ा खैर महंगी भी हो जाती है। नहीं महंगी हो जाती है, बट उसमें उतने फीचर्स ही नहीं है। अगर आप हम्म। फीचर्स से कंपेयर करोगे, आप इंटीरियर देखोगे, मतलब पर्सनली इट्स अ पर्सनल चॉइस, बट मुझे लगता है कि आई लाइक दिस कार फीचर्स मोर। ओके, चलो, थैंक यू विकेश जी। ओके, थैंक यू।